हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तिवारी मैथ क्लासेज में। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 10वीं क्लास की। तो उसमें क्या है कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड की बात की गई है। तो हम ये जान लेते हैं कि वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या है। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस तरह की जो आकृति है वह वृत्त कहलाती है। इसकी परिभाषा भी हम तुम्हें बता चुके हैं कि बिंदुओं का एक ऐसा समूह जो किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। और ये भी आप जानते हैं कि ये वृत्त की त्रिज्या होती है, अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर इसका कुछ ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, जो वक्र है, इसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, है ना। इस परिधि के कुछ भाग को आप चाप कह देते हैं। यहाँ ये वृत्त का केंद्र हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप पहले से ही जानते हैं। हमें जानना है कि ये त्रिज्यखंड क्या है और वृत्तखंड क्या है। तो त्रिज्यखंड के बारे में जान लीजिए। त्रिज्यखंड क्या है? त्रिज्यखंड मतलब त्रिज्याओं के द्वारा किया गया खंड। त्रिज्याओं के द्वारा किया गया खंड मतलब जैसे कि ये वृत्त है, अब इसके हमें दो हिस्से करने हैं। किसके द्वारा? त्रिज्या के द्वारा करने हैं। तो क्या होगा कि दो त्रिज्याएं हमें ज़रूर चाहिएंगी, नहीं तो टुकड़ा हो नहीं पाएगा। तो जैसे एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई। इन दोनों त्रिज्याओं ने मिलकर के क्या किया, इस वृत्त के दो हिस्से कर दिए, है ना। अब ये कहलाएगा, जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये क्या हिस्सा कहलाएगा तुम्हारा? ये कहलाएगा त्रिज्यखंड। ठीक है, मतलब आप त्रिज्यखंड की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं कि दो त्रिज्याओं एवं संगत चाप द्वारा बनाए गए भाग को या घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड। तो देखिए, अगर मैं ये चाप लेता हूँ इसके साथ में ये चाप, तो ये त्रिज्यखंड हो गया। अगर मैं ये बड़ा वाला चाप लेता हूँ तो ये भी तो एक चाप है और ये दो त्रिज्याएं हो गई, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक त्रिज्यखंड। ये भी त्रिज्यखंड है और ये भी त्रिज्यखंड है, दोनों ही त्रिज्यखंड है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो जो छोटा है उसे कह देंगे लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, और जो बड़ा है उसे कह देंगे बड़ा, यानी कि दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड। तो स्टूडेंट, ये जानिए कि त्रिज्यखंड क्या होता है। ये आकृति हम जान ही गए हैं। अगर मान लीजिए आकृति अगर आपके पास नहीं याद है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, है ना। कई बार वो क्या है कि आकृति बना के दे देता है और ये नहीं कहता है कि भाई ये त्रिज्यखंड है कि वृत्तखंड है, तो आपको पहचानना पड़ता है कि यह किसकी आकृति है। ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी आकृति रहेगी, जैसे ऐसे मान लीजिए किसी ने ऐसे बना दिया, तो ये जो आकृति रहेगी वो किसकी रहेगी? त्रिज्यखंड की रहेगी, बशर्ते कि ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या है? दोनों त्रिज्याएँ हैं, बराबर होनी चाहिए। अच्छा, तो ये आकृति जो रहेगी, चाहे अब वो ऐसे बना दे, उससे कोई मतलब थोड़ा नहीं है। ये जो आकृति है वो किसकी होगी? त्रिज्यखंडी होगी। कब? यदि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों बराबर हों तो, है ना। तो ये क्या है? त्रिज्यखंड की आकृतियां हैं। तो ये हमें पहचाननी है ना। कई बार तो बता ही देगा कि वह त्रिज्यखंड है कि वृत्तखंड है, लेकिन अगर कई बार वो नहीं बताता है तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो परिभाषा मैंने तुम्हें बता ही दी है, वो आप लिख लीजिएगा कि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं और उनके संगत चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा है वृत्तखंड। वृत्तखंड का मतलब वृत्त के दो हिस्से किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर किसके द्वारा किए जाएंगे? जीवा के द्वारा। जीवा क्या होती है? जीवा होती है परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। जैसे ये वृत्त है और इसमें ये परिधि है, तो परिधि के दो बिंदुओं को जो रेखा मिलाएगी वो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। ये क्या है? जीवा। अगर मान लीजिए ये और ये बिंदु मिलाएं, आप चाहे वृत्त के किसी दो बिंदु को मिला दीजिए, वो क्या कहलाएगी? जीवा। अच्छा सर, हम इससे और इससे मिलाएं तब, तो ये हो गई जीवा, ये भी जीवा है। अगर हम ऐसे मिलाएं तब भी जीवा है, ऐसे मिलाएं तब भी क्या है? जीवा है। अच्छा, तो जैसे अगर हमारे पास में एक वृत्त का केंद्र है, तो ये हो गया इसकी त्रिज्या है, और इसी को यदि हम इधर भी बढ़ा दें एकदम 180 डिग्री एंगल से,
तो ये पूरा मिलके क्या हो गया व्यास, इसे तो हम व्यास कहते हैं। तो ये जो व्यास हम कहते हैं ये जीवा भी है, लेकिन क्या है कि जो व्यास होता है वह सबसे बड़ी जीवा होती है। क्लियर है? ये जो व्यास होता है वह वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि व्यास को आप जीवा भी कह सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीवा को व्यास नहीं कहोगे। जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है उसे क्या कहते हैं, व्यास कह देते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के आप जीवा के बारे में जानिए कि वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु हों, यदि आपने वो दोनों मिला दिए तो उनसे प्राप्त जो रेखा होती है वह क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास में ये वृत्त रहा और इस पर आपने कोई जीवा खींची, तो ये जो जीवा रहेगी वह इस वृत्त के दो हिस्से करेगी। दो हिस्से करेगी तो एक दोनों हिस्से क्या कहलाएंगे, वृत्तखंड कहलाएंगे, यानी कि जीवा और संगत चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, किसी जीवा और उसके संगत चाप द्वारा बनाए गए क्षेत्र को क्या कहेंगे, वृत्तखंड। अब इसमें ये भी हो सकता है और ये भी है, ये भी तो एक चाप है और ये एक जीवा है, तो ये भी वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है। अंतर यह है कि एक छोटा है एक बड़ा है, तो जो छोटा है उसे कह देंगे लघु वृत्तखंड और जो बड़ा है उसे कह देंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना। अच्छा, ये तो हमने सीख लिया कि आकृति पहचानना, आकृति पहचाननी कैसे है। अब हम सीखेंगे, जैसे क्वेश्चन आएंगे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है, वो आप देखिए। फॉर्मूला आप याद जरूर कर लीजिए, बिना फॉर्मूला का काम नहीं चलेगा। देखिए, एक फॉर्मूला तो आप ये याद कर लीजिए कि चाप की लंबाई यदि हमें ज्ञात करनी हो तो क्या फॉर्मूला लगाना है। दूसरा, जब हमें त्रिज्यखंड ज्ञात करना हो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो क्या फॉर्मूला लगाना है, वो देखना है। और तीसरा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इन तीनों चीज़ों में जो भी चीज़ ज्ञात करनी होगी तो हमें ध्यान रखना है, उसके लिए हमें एक तो त्रिज्या चाहिए और केंद्र पर बना हुआ कोण चाहिए। कैसे? जैसे ये हमारे पास में कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त है। अब हमसे कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात करी, तो मान लीजिए हमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के वृत्त की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, यहाँ से और यहाँ तक की। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इस केंद्र से इस वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक तो ये चाहिए। दूसरा कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि इस चाप के द्वारा केंद्र पर कितना कोण बना है, यानी कि ये मिलाओ यहाँ और ये मिलाओ यहाँ, तो ये जो कोण हमारे पास में आएगा थीटा है, वह कोण चाहिए। दो चीज़ चाहिए, एक तो त्रिज्या और एक अंतरित कोण। भाई ये चाप था, इसके अंतिम बिंदु एक तो ये था एक ये था, तो इनके द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है वो थीटा है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2 पाई r इंटू थीटा बटे 360। और क्योंकि चाप की लंबाई है ना तो केवल मात्रक आएगा, यानी कि सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर जो आएगा है ना तो वही आएगा, केवल वर्ग मीटर नहीं आएगा, कोई केवल इकाई आएगी। अच्छा, यहाँ पर आप समझिए कि मैं यहाँ 2 से 360 को काट भी सकता हूँ, यानी कि पाई r थीटा बटे 180 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने क्यों किया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। तो क्या है 2 पाई r है ना, वृत्त की परिधि हो गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, चाप चाहिए, तो इसमें थीटा बटे 360 का गुणा कर दिया। चाप कहाँ आएगा, परिधि पे ही तो आएगा। ये जो परिधि है, ये लाइन पे हम चल रहे हैं, लाइन पे चल रहे हैं, अंदर नहीं घुस रहे हैं, लाइन पे चल रहे हैं, तो ये क्या है, चाप है। चाप कहाँ पे है, परिधि पर। तो परिधि क्या होती है 2 पाई r हो गए, इसमें थीटा बटे 360 का गुणा कर लीजिए। अब यहाँ पे तुम्हें क्या क्या चाहिए, देखिए 2 फिक्स है, पाई फिक्स रहेगा, 360 फिक्स रहेगा, केवल r और थीटा ही तुम्हें चाहिएगा हर सवालों में।
आगे देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो ये होता है फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। क्लियर? इतने वर्ग मात्रक, ये क्या है? अब त्रिज्य खंड है ना, तो उसके अंदर का हिस्सा है। अंदर का हिस्सा मतलब देखो, अभी ये एक बात करें तो ये जो आकृति दिख रही है वो हमें त्रिज्य खंड की आकृति दिख रही है ना। तो ये जो आकृति है त्रिज्य खंड की है, और ये इस वृत्त के अंदर पहुंच रहा है एरिया, है ना, क्षेत्रफल है ना। तो इसके अंदर घुसना पड़ेगा, कि इसके अंदर, वृत्त के अंदर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसमें क्या करना है? थीटा बट्टे 360 का गुणा कर देना है, बस यही है। अब चलते हैं आगे। एक है वृत्तखंड। अब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में कोई वृत्त है, और यहाँ कोई इसका वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है। हमें निकालना हो इसका क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कि ये जो जीवा है या वृत्त है, वृत्तखंड है, वह केंद्र पर कितना कोण बना रहा है। मान लीजिए थीटा कोण बना रहा हो, त्रिज्या इसकी आर हो, और हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट हम देखें कि अगर ये पूरा भाग देखा जाए, ये पूरा भाग अगर देखा जाए, तो ये किसकी आकृति है? त्रिज्य खंड की आकृति है। अगर मैं इस त्रिज्य खंड में से ये त्रिभुज वाला एरिया हटा दूं तो क्या बचेगा? वृत्तखंड बचेगा, है ना। तो वही हम ज्ञात करेंगे, त्रिज्य खंड में से हटाना है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसमें से हटाना है मतलब घटाना है, क्या? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है और थीटा एंगल दे रखा है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, ठीक है ना। फिलहाल तो आप ये याद ही कर लीजिए, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता है, ये आपको हम जब बड़ी क्लास में पहुँचोगे तो बता देंगे। तो वर्ग मात्रक, जो भी क्षेत्रफल होगा वो वर्ग मात्रक में आएगा। लंबाई जो आएगी या चौड़ाई जो आएगी वो केवल मात्रक में आएगी, और जो आयतन होता है वो स्टूडेंट आता है किसमें? घन मात्रक में, यानी घात 3 लगाई जाती है। अच्छा, अब यहीं से ये जान लीजिए कि कुछ क्वेश्चनों में है, ज़्यादा क्वेश्चनों में नहीं है, कि साइन 120 के मान की तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी। तो साइन 120 का मान हमें मिला है वर्गमूल 3/2, ठीक है ना। ये आप नोट कर लेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ेगी वैसे वैसे हम काम करते जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं पहली क्वेश्चन पहला क्या है। तो समय की बचत थोड़ी सी हो जाए इसलिए मैंने क्या कर लिया है, वो क्वेश्चन पहले से ही लिख लिए हैं अपने पास में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। देखो 3 चीज़ें हमें ज्ञात करनी होंगी सभी में, मतलब जिसमें सभी क्वेश्चनों को देखा जाए तो या तो चाप की लंबाई पूछी होगी, या वृत्तखंड पूछा होगा, या त्रिज्य खंड पूछा होगा। सबके लिए हमें त्रिज्या और थीटा इनके कोण चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण दे रखा है यानी कि थीटा बराबर 60 डिग्री। क्या ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बिना फॉर्मूला याद किए सवाल नहीं होंगे, ये निश्चित जान लीजिए। तो क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये है किसका क्षेत्रफल? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब क्या करना है? बस इनके मान रखने हैं। पाई का मान तो फिक्स है 22/7, पहले ही किताब में प्रश्नावली में बोल दिया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही प्रयोग करिए, ठीक है। और जब वो बताएगा तो पाई का मान दूसरा होता है 3.14, वो रख दिया जाएगा, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 हो गया, गुणा पाई का मान फिक्स है आर स्क्वायर, आर कितनी है? 6 स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, 6 का 2 बार गुणा, गुणा थीटा बटे 360। थीटा कितना है? 60 डिग्री बटे 360, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 60 से ये कट जाएगा कितनी बार? 6 बार,
और 6 से ये कट जाएंगे एक बार, बचेगा कितना 22 गुणा 6 यानी कि 132/7 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग मात्रक कह सकते हैं आप। सही है ना। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितनी है 22 मीटर। पहली बात तो ये है कि जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वृत्त की त्रिज्या हमें चाहिए ना, तो जो त्रिज्या इसमें दी नहीं गई है तो जो चीज़ दी गई है उसी से आप त्रिज्या ज्ञात करिए। तो क्या दिया है परिधि, परिधि बराबर कितना दिया है 22 मीटर। ठीक है, हम जानते हैं परिधि क्या होती है 2πr बराबर कितना 22। तो आर का मान ज्ञात करना है, या ऐसे कर लीजिए कि 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर बराबर 22। तो ये 22 से ये 22 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 1। तो आर बराबर हो जाएगा, ये 7 जाएंगे इधर तो 7/2 इतने सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई, समान संख्या कट जाएंगी यहाँ से। अच्छा, लेकिन हमें त्रिज्या ही नहीं ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्र, वृत्त के चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब चौथाई हिस्सा किसका वृत्त का। वृत्त का पूरा कितना होता है πr स्क्वायर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर, लेकिन उसका चौथाई हिस्सा यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर आधा है तो भाग 2 का दे देंगे, और चतुर्थांश यानी चौथाई हिस्सा तो 4 का भाग दे देंगे। ठीक है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, देखो पूरा कितना होता है πr स्क्वायर। ठीक, अब हमें कितने का चतुर्थांश निकालना है, तो मतलब 1/4 का गुणा करेंगे, 4 का भाग दे दीजिए इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर कितना है 7/2, 7/2 गुणा 7/2 भाई आर है ना, तो आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 7 से 7 कट गए, यहाँ 2 से ये 2 बार और 2 से ये 11 बार, तो ऊपर क्या बचेगा 11 और 7 यानी कि 77 बटे नीचे कौन कौन है 2 2 2 यानी कि 8 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें कोई भी चीज़ ज्ञात करने के लिए यानी कि वृत्तखंड, त्रिज्यखंड या चाप की लंबाई ज्ञात करने की क्या चाहिए थीटा और त्रिज्या। क्लियर है। अगर तीसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये देखें कि ये जो घड़ी की मिनट की सुई है ये कैसा क्षेत्रफल बनाती है ना। तो देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये तुम्हारे पास में है कोई घड़ी, और इसकी कोई मिनट वाली सुई है, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक चल रही है। ये मिनट क्या है मिनट वाली सुई, इसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब ये टिक 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 करके चलेगी, तो एक बात तो फिक्स है कि इसकी लंबाई तो फिक्स ही रहेगी। लंबाई फिक्स रहेगी मतलब कि इसकी त्रिज्या हमेशा समान रहेगी। त्रिज्या समान रहेगी मतलब ये क्या है वृत्त है। अच्छा, अब कहता है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, जब यहाँ से ये सुई 5 मिनट चलेगी तो टिक 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 करते 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 वो यहाँ आ जाएगी है। तो 5 मिनट में ये कहाँ गई सुई यहाँ। अब हमें देखना है कि ये आकृति किसकी है, आयत की है कि वृत्तखंड की है कि त्रिज्यखंड की है कि चाप की लंबाई है, क्या है। तो ये जो एरिया देखो, ये पूरी सुई यहाँ तक आई है ऐसे करते करते पूरी, तो पूरा जगह गिरते हुए आई है, तो मतलब ये एरिया हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये एरिया है किसका त्रिज्यखंड। ठीक है ना, तो त्रिज्यखंड है तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक तो त्रिज्या चाहिए और एक उसका कोण चाहिए थीटा। मतलब हम ये देखेंगे कि घड़ी 5 मिनट चली है, सुई 5 मिनट चली है, तो 5 मिनट में उसने कितना कोण बना लिया है, किसने मिनट वाली सुई ने। अब जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो मिनट वाली सुई है पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगा देती है? पूरा चक्कर मतलब 360 डिग्री घूमने में
पूरा एक चक्कर लगा देती है, यानी कि 60 मिनट लगा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर कितना होता है? 360 डिग्री। बहुत सिंपल चीज़ है। 1 मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। पूरा चक्कर लगाने मतलब पूरा एंगल घूम जाती है, और पूरा एंगल मतलब 360 डिग्री। क्लियर? 60 मिनट में सुई कितना कोण बना देगी? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? तो 1 मिनट में यही सुई बना देगी तुम्हारा 360/60, मतलब 6 डिग्री कोण। ये एक एक नियम है। हमें कितना चाहिए? कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी? तो 5 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर जो 6 डिग्री आया है उसी में गुणा कर दीजिए 5 का। कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब 5 मिनट में इस सुई ने कितना कोण बना दिया है यहाँ पर? 30 डिग्री। तो चलिए, हमारे पास अब त्रिज्या भी हो गई। त्रिज्या आर दे रखी है कितनी? 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर हमारा आया है कितना? 30 डिग्री। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अच्छा, ये क्षेत्रफल है कैसा? त्रिज्यखंड के आकार का। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितना है? 14, तो 14 का 2 बार गुणा पाई आर स्क्वायर थीटा, थीटा कितना आया है? 30 डिग्री बटे 360, तो 360। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएंगे कितनी बार? 12 बार। इधर 7 से ये कट जाएंगे 2 बार। क्लियर? और 2 से ये कट जाएंगे कितनी बार? 6 बार। और ये 2 से कैंसिल, 6 बार हो गया। क्या बचा है? देखिए, ऊपर बचा है 22 और 14, और नीचे कौन बचे हैं? 6। अब 2 से ये भी कटेगा 3 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। तो कितना हो जाएगा? बराबर 22 गुणा 7 मतलब 154/3 इतने। और क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो स्क्वायर में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो बहुत सिंपल है। अगर आपको त्रिज्यखंड ज्ञात करना हो या वृत्तखंड ज्ञात करना हो तो हमारे पास में हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और उस फॉर्मूले के लिए त्रिज्या आर और कोण थीटा होना चाहिए। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। इसका मतलब तुम्हें त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या आर बराबर 10 सेंटीमीटर। इधर कह रहा है कि केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, यानी समकोण बनाती है। इसका मतलब थीटा बराबर तुम्हें दिया गया है क्या? 90। ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारे पास में कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कोई जीवा है जो यहाँ पर इस केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। ठीक है ना? ये कितनी की है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये केंद्र हो जाएगा। तो कहता है कि संगत लघु वृत्तखंड जीवा के द्वारा वृत्तखंड बनता है, तो ये जीवा रही, तो इसके द्वारा जो लघु वृत्तखंड है ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर?
तो नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 10, तो 10 गुणा 10 गुणा थीटा कितना है 90 बटे 360, इधर माइनस के आर स्क्वायर बटे 2, तो आर स्क्वायर बटे 2 मतलब आर कितनी है 10 है ना, तो 10 गुणा 10 बटे 2 साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 90। तो यहाँ देखिए कुछ कट रहा है क्या, 90 से ये कट जाएंगे कितनी बार 4 बार, अच्छा 2 से ये कट जाएंगे 2 बार और ये कट जाएंगे 5 बार है ना, और इधर 2 से ये कट जाएंगे कितनी बार 5 बार। तो गुणा कर लेते हैं, बराबर यहाँ बचा 22 गुणा 5 मतलब 110, 110 गुणा 5 550 बटे यहाँ बच जाएगा स्टूडेंट 7, क्लियर, माइनस इधर 10 गुणा 10 मतलब एक काट देते हैं, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार, बन जाएगा कितने 50 गुणा साइन 90 का मान होता है स्टूडेंट 1। ये जो साइन 90 कोस 90 ये जो भी है इसकी सारणी दी गई है 8.1 में 8.2 में, तो वहाँ से आप ये सारणी याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हम तुम्हें बताएंगे प्रश्नावली 8 के अंदर कैसे होती है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप चाहें तो 7 का भाग दे दीजिए, 7 7 49 हासिल, कितने बचे हैं 49 में 6, तो ये हो जाएंगे 60 और 7 8 56 ज़्यादा हो जाएंगे, नहीं 7.5 8 56 बचे कितने 4 40 हो गए, 7 पंजे 35, फिर से 5 बचे और 7 7 49, क्लियर। तो ये -50 आप चाहे तो इतना कर सकते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जो हमने किया है, ये सब कुछ जो हमने किया है ये एक गुणा भाग है जो तुम सबको आना चाहिए। काम क्या था, मेन काम था कि आपको ये पता होना चाहिए कि लघु वृत्तखंड होता क्या है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है। देखिए लघु और दीर्घ का मतलब ये है कि जब कोई वृत्तखंड 180 से कम कोण बना रहा है तो वो लघु हो गया, अगर 180 से ज़्यादा बना रहा है तो वो दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर ये पूरा कोण 360 का है, ये 90 का है, तो ये छोटा हो गया किससे 180 से, तो ये जो हिस्सा होगा ये इसका लघु वृत्तखंड होगा। अगर त्रिज्यखंड की बात करूँ तो ये इसका लघु त्रिज्यखंड होगा, क्लियर। इसका दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में वो कहता है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया है, उसने ये कहा है कि आप जो पाई का मान है वो 3.14 का प्रयोग करिए, ठीक है ना। तो फॉर्मूला यही रहेगा और आप इसे चाहे तो खुद कर लीजिए या मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। जब पाई का मान 3.14 हो तब, तो पाई का मान हो जाएगा कितना 3.14 गुणा 10 गुणा 10, ये त्रिज्या हो गई, गुणा 90 बटे 360, ठीक है। माइनस में है कितना आर स्क्वायर बटे 2, यानी कि 10 गुणा 10 बटे 2 और गुणा 1, साइन 90 का मान 1 मैंने पहले रख दिया है, ठीक है ना। 2 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, इधर देखिए 90 से ये कट जाएगा कितनी बार 4 बार, इधर 3.14 का गुणा करेंगे 100 से तो बन जाएगा 314, 314 बटे 4 और माइनस के 5 गुणा 10 मतलब 50। तो स्टूडेंट ये आपको स्वयं ही करना है, ठीक है ना, ये गुणा भाग है, आप स्वयं देख लीजिए। ये मैंने यहाँ ध्यान नहीं दिया है, ये पाई का मान बड़े से साथ प्रयोग ना करके यहाँ लिखा हुआ है कि पाई का मान आप 3.14 प्रयोग करिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में ये कहता है कि आप ज्ञात करिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड
तो ये जो आप त्रिज्यखंड देख रहे हैं, ये जो आकृति है त्रिज्यखंड की, ये छोटा वाला है और ये कौन है, बड़ा वाला। तो इस बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप दो तरीका यूज कर सकते हैं। एक तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपके पास में इस दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण ही दिया गया हो। दूसरा ये है, अगर कोण तुम मालूम नहीं कर पा रहे हैं तो इस पूरे वृत्त में से और छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए। दो तरीके हैं, सुन लीजिए। एक तो ये है कि आप बड़े वाले वृत्त में से, जो वृत्त है उसमें से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा दीजिए, तो बचेगा क्या, बड़ा वाला त्रिज्यखंड बचेगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप ज्ञात कर सकें तो ये बड़े दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कर लीजिए। तो हम क्या जान रहे हैं कि पूरा कोण कितने का है, 360 डिग्री का। इसमें से 90 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 270 डिग्री। क्लियर। तो हम ये कह रहे हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए जो कोण है थीटा बराबर कितना रहेगा, 360 माइनस 90, मतलब 270 डिग्री। क्लियर। अब वो ज्ञात करिए क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर होगा, दीर्घ हो या लघु हो, अगर कोण तुम्हें मालूम है तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या होता है फॉर्मूला त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14 गुणा आर कितना है, 10, तो 10 गुणा 10 गुणा कोण कितना है, 270 बटे कितना, 360। तो 0 से 0 कैंसिल, इधर बराबर 3.14 का गुणा होगा 100 से, ये क्या है 100, गुणा होगा कितना हो जाएगा, 314 गुणा, देखिए 9 से ये कट रहा है कितनी बार, 3 बार, और ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार। क्लियर। तो आप क्या करोगे, इनका गुणा करेंगे, 3 चौका 12, 2, 3 चौका 12, 2 आ गए, हंस लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9 भागित 4 का आप भाग दे दीजिए। तो जो भी उत्तर आएगा वह है क्या होगा, इसका क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो गुणा आपको स्वयं करना है। तो ये हो गए 4 क्वेश्चन। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है। देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और केंद्र पर कोई चाप है, वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ऐसे जानिए कि ये हमारे पास में वृत्त रहा, ठीक है, और इसकी कोई चाप हो, जैसे मान लीजिए ये कोई चाप है इसका, और ये जो चाप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ से तक का है, और यह क्या कर रहा है कि केंद्र पर कोण बना रहा है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का स्टूडेंट। ठीक है। त्रिज्या कितनी है, 21 सेंटीमीटर। तो कहता है कि आप ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो नंबर 1 में क्या है, चाप की लंबाई। हमारे पास में त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 21 है और कोण थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री स्टूडेंट। ठीक है ना। तो इनका प्रयोग करके ज्ञात करना है चाप की लंबाई। मतलब फॉर्मूला क्या है चाप की लंबाई का, 2 पाई आर थीटा बटे 360। ठीक है। तो बराबर 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है स्टूडेंट, 21 इंटू थीटा, थीटा कितना है 60 बटे 360। ठीक है ना। अब जो कट रहा वो काट दीजिए, 60 से ये कट जाएंगे कितनी बार, 6 बार, 2 से ये कट जाएंगे 3 बार, 3 से ये कट जाएंगे 7 बार, और 7 से ये 7 कैंसिल, कितना आ जाएगा, केवल 22 बचा है।
बराबर 22 सेंटीमीटर। इसमें हमने किस तरह से ये काटा है, ये हालांकि तुमको आना चाहिए, नहीं आता तुम भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरा क्या ज्ञात करना है, चाप द्वारा बनाए गए, ये चाप लिया है ना हमने, इसके द्वारा जो त्रिज्यखंड बना है, त्रिज्यखंड मतलब ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया क्या है, त्रिज्यखंड का है। और चाप की लंबाई जो ज्ञात की है वो चाप केवल इतना है, इस चाप की लंबाई ज्ञात की है हमने अभी, ठीक है, कितनी है 22 मीटर। अब क्या ज्ञात करना है, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला हमें पता ही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। फॉर्मूला ज़रूर याद हो जाना चाहिए। पाई का मान 22/7 गुणा आर कितना दे रखा है 21, तो 21 गुणा 21 गुणा थीटा कितना है, थीटा है 60 डिग्री बटे 360। काटी जो कटना है, ये कट जाएंगे कितनी बार 6 बार, इधर 7 से कट जाएंगे ये 3 बार, 3 से कट जाएंगे कितनी बार 2 बार, 2 से ये 11 बार। क्लियर, नीचे कुछ बचा नहीं है, ऊपर बचा है 11 और 21, तो बराबर 11 गुणा 21 कितना हो जाएगा, 11 कम 11 और 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग मात्रक होता है ना, तो जो मात्रक है उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में होता है, बार बार बताया जा रहा है, ठीक है ना, तो यह ध्यान रखा करिए उसका। तीसरा पार्ट कहता है कि आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए संगत जीवा द्वारा। भाई अब जैसे ये चाप है तो कहता है कि इसके संगत जो जीवा है, जैसे कि ये जीवा है, इस संगत जीवा के द्वारा बनाए गए इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, इसकी बात कर रहा है ये, जो मैंने छायांकित अभी किया है, ठीक है। तो क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो स्टूडेंट हमने इसका मान तो अभी ज्ञात किया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का कितना है 231 माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास में 21 है, तो 21 गुणा 21 बटे 2 और साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा 231 माइनस और ये हो जाएगा 441 बटे 2 गुणा साइन 60 का मान होता है स्टूडेंट √3/2। सारणी दी गई है प्रश्नावली 8.2, ठीक है ना, उसमें से याद कर लेना है। तो कितना है 231 माइनस ये कितना हो जाएगा 441√3/4, क्लियर, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। पांचवा क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसे मानिए जैसे ये हमारे पास में कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और यहाँ कोई इसकी जीवा रही है और जीवा क्या करेगी, इसके दो हिस्से करेगी। तो कह रहा है कि ये जीवा इस केंद्र पर और 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यहाँ पर क्या बना दिया 60 डिग्री का कोण। तो कहता है कि आप संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, आपको क्या ज्ञात करना है, इधर का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और इधर का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो जो संगत लघु वाला है वो तो हमें याद है ही, है ना, कितना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। लिख देता हूँ संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अच्छा ये ध्यान रखना है कि पाई का मान 3.14 और वर्गमूल 3 का मान 1.73 प्रयोग करना है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ हमारे पास में त्रिज्या कितनी है, आर बराबर 15 सेंटीमीटर
और कोण कितना दिया है, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया है पहले से। अगर ये हमारे पास में है तो वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड हो, दीर्घ हो, कोई भी हो, ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये ध्यान रखिए कि लघु वृत्तखंड हो या लघु त्रिज्यखंड हो, उसमें थीटा का मतलब है 180 से कम, लघु के लिए कम और दीर्घ के लिए 180 से ज़्यादा, ठीक है, कोण। अब क्या है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो बराबर पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है, गुणा आर कितनी है 15, गुणा 15 गुणा थीटा कितना है 60, ठीक है, बटे ये 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 यानी कि 15 गुणा 15 बटे 2 और साइन थीटा मतलब 60 डिग्री। तो स्टूडेंट ये आपको ज्ञात करना है, गुणा भाग आपको स्वयं करना ही चाहिए। जैसे 60 से ये काट दी हमने कितनी बार, 6 बार, है ना, कुछ इससे कटेगा इधर कटेगा, तो ये गुणा भाग तो आप जानो 3.14 गुणा 15 गुणा 15 बटे 6, ठीक है। इधर माइनस में ये हो जाएगा 15 15 225 और बटे 2 और साइन 60 का मान है √3/2। ध्यान दीजिए साइन 60 का मान √3/2 यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया था, है ना। अच्छा ये भी जानिए √3 का मान क्या प्रयोग करना है 1.73 यहाँ रखना है, क्या 1.73 कहाँ ऊपर, ठीक है ना। तो ये गुणा भाग है, ये तुमको स्वयं करना है, अपना गुणा भाग तुम खुद करिए। दूसरा उसने कहा है कि संगत दीर्घ वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो या तो हमें ये कोण पता हो दीर्घ वाले का, दीर्घ वाले का कोण कितना है, अगर देखा जाए तो 300 डिग्री है, लेकिन साइन 300 का मान हमने अभी पढ़ा नहीं है और अभी अगर सभी के मान एक साथ पढ़ाएंगे ज़्यादा तो फिर दिक्कत बनेगी तुम्हारे लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तरीका अपनाएंगे दूसरा। क्या तरीका अपनाएंगे, देखिए कि जैसे हम इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर चुके हैं, इस हिस्से का ज्ञात कर चुके हैं, अब ज्ञात करना है कि इसका ऊपर वाले का। तो हम क्या करेंगे कि इस पूरे क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे, क्लियर। इसका मतलब मैं पाई आर स्क्वायर यानी कि इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देता हूँ क्या, छोटे यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब जो आप ये गुणा भाग करके उत्तर आएगा वो क्या आएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा, वही आपको यहाँ रखना है। पाई का मान 3.14 गुणा 15 गुणा 15 माइनस छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये जो भी करना है आप स्वयं करिए, क्योंकि गुणा भाग बचे हैं, अगर गुणा भाग भी हम करेंगे तो फिर तुम अभ्यास कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। 10वीं क्लास में हो, स्वयं करिए। 7वां क्वेश्चन है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई वृत्त है, इसकी कोई जीवा है और ये जीवा इस वृत्त के केंद्र पर और 120 डिग्री का कोण बनाती है, क्लियर। तो यहाँ हमें ज्ञात करना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और देखो यहाँ जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल में साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा मतलब साइन 120 आएगा। अब 120 का मान, साइन 120 का मान हमें पता है, हमने बता दिया है पहले ही कि कितना होता है, वर्गमूल 3/2। वो इसलिए बता दिया है क्योंकि अगर यहाँ पर अगर हम प्रयोग करेंगे दूसरी विधि तो वो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना, कोण ज्ञात करने के लिए। तो अब क्या हम करेंगे कि साइन 120 का मान प्रयोग करेंगे वर्गमूल 3/2। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो त्रिज्या है आर बराबर 12 सेंटीमीटर है और जो कोण है थीटा वो कितना है 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा हमें क्या ज्ञात करना है
वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला है क्या, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। तो पाई का मान यहाँ रखना है 3.14, 3.14 गुणा आर कितना है 12 गुणा थीटा कितना है 120, तो 120 और बटे में कितना है 360 डिग्री, माइनस आर स्क्वायर मतलब 12 गुणा 12 बटे 2 गुणा साइन थीटा मतलब कि साइन 120 डिग्री। ठीक है ना। तो ये तुम्हारा कट ही जाना है 3 बार, 3 से ये कट जाना है 4 बार, और जो भी बचा है कितना है 3.14 गुणा 12 चौके 48। इधर तो ये बचा है, माइनस 2 से ये कट जाएंगे कितनी बार 6 बार, तो 12 छक्की 72 गुणा साइन 120 का मान जान रखिए वर्गमूल 3/2। साइन 60 का जितना होता है उतना ही साइन 120 का होता है। साइन 60 कितना 120, ऐसे का ध्यान रख लेना। तो 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 36 बार, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा √3 का मान 1.73। तो तुमको क्या करना है, पहले ये गुणा करना है, उसके बाद ये गुणा करना है, और इसका जो उत्तर आएगा उसमें से इसका उत्तर घटा देना है। तो जो भी आएगा क्या आ जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल स्टूडेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारा ये 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट। ठीक है। अब जो आगे की प्रश्नावलियाँ हैं स्टूडेंट वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद।